पाकिस्तान के सियासी हालात के अंदर दिन ब दिन बड़ी दिलचस्प तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसके अंदर जितनी भी जमातें शामिल हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MKM है, मुस्लिम लीग काफ है और छोटी छोटी काफ़ी सारी जमातें उस हुकूमत के अंदर शामिल हैं। उन तमाम जमातों के मुख्तलिफ रहनुमा अब इस तरह की स्टेटमेंट्स देना शुरू हो गए हैं जिससे ये लगता है कि शायद उन्हें अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने के लिए, पाकिस्तान की ये पोलराइजेशन खत्म करने के लिए इमरान खान को टेबल के ऊपर लेकर आना जरूरी है। ये वो बात है जो गुज़श्ता 1 साल से 1.5 साल से किसी ने नहीं सोची, बल्कि हर बंदा ताकत के जोर के ऊपर अगले बंदे को दबाने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब हालात इस तरफ करवट ले रहे हैं कि वो तमाम जमातों में से उनके जो अहम रहनुमा हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखता हूं। एक तो MKM के सीनियर रहनुमा हैं मुस्तफा कमाल। उन्होंने एक टीवी टॉक शो के अंदर ये बात की कि अगर मैं नवाज शरीफ होता तो मैं अगले ही दिन, जब इमरान खान जेल के अंदर गए थे, तो मैं अगले ही दिन नाश्ता लेके उनके पास चला जाता और उन्हें मनाने की कोशिश करता। और उन्होंने ये भी कहा कि कैदी नंबर 804 जो है वो पाकिस्तान की हकीकत है और उसे टेबल के ऊपर लेकर आना होगा, उससे बातचीत करनी होगी और अगर उससे माफी का मुतालबा किया जा रहा है तो हमें भी उससे माफी मांगना होगी। तो इस तरह की उन्होंने एक ज़ुमैनी गुफ्तगू की है कि बातों बातों के अंदर ही वो बड़ी सारी चीजें कह गए हैं। दूसरा जो इस वक्त सबसे बड़ी जमात है हुकूमत के अंदर, उसका नाम है मुस्लिम लीग नून। उनके एक सीनियर रहनुमा हैं और साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं, राना सनाउल्लाह। उन्होंने भी एक टीवी शो के अंदर ये बात की है कि जो मैं पहले इमरान खान के मुतल्लिक एक मेरा जहन होता था, एक नफरत का आलम था, वो अब नहीं रहा। वो ये समझते हैं कि मुझे लगता था कि इमरान खान इतनी बड़ी सजा जो है वो नहीं काट सकेंगे, वो जेल नहीं काट सकेंगे, लेकिन वो समझते हैं कि अब मुझे ये लगने लगा है कि उन्होंने मज़ाहमत की है। अब मैं उनकी मज़ाहमत के तरीके से शायद इत्तेफाक ना करता हूँ, लेकिन ये मुझे मानना पड़ेगा कि उन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर बड़ी दरीना जो है वो मज़ाहमत करके दिखाई है। और वो ये कहते हैं कि अब मेरा उनके बारे जो जहन है वो तब्दील हो गया, अब वो नफरत का एलिमेंट नहीं रहा। वो भी ये कहते हैं कि हम अब चाहते हैं कि वो हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बात करे और पाकिस्तान के निज़ाम को आगे चलाने की हम कोशिश करें। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन जो इमरान खान के बयानात हैं उससे तो ये नहीं लगता कि वो हमारे साथ बैठेंगे या हमारे साथ बात करेंगे। तो ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर KP के अली मीन गंडापुर, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है कि जब से मैं हुकूमत के अंदर आया, यानी कि 8 फरवरी के बाद इलेक्शन हुए तो वो चीफ मिनिस्टर KP के बन गए। वो कहते हैं कि उस दिन से लेके आज के दिन तक मेरी 2 से 3 दफा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन 2-3 मुलाकातों के अंदर इमरान खान के मुतालिक कोई बात नहीं की गई। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक और जगह के ऊपर ये सारी बातें हो रही हैं, यानी कि एक और कोई जमात के PTI के कोई सीनियर लोग हो सकते हैं, उनकी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत किसी और फोरम के ऊपर चल रही होगी। तो वहां पर इमरान खान के हवाले से चीजें जो हैं वो जेर बहस हैं और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने बेसिकली ये कहने की कोशिश की कि जब हमारा बैकडोर राब्ता उनके साथ हो रहा है तो बतौर वज़ीर आला KP के जब भी मेरी मुलाकात होगी अस्करी क़यादत से, तो उस वक्त इमरान खान को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि शायद इमरान खान को लेके अब PTI की कोई बातचीत चल रही है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और देखते हैं कि इन तमाम चीजों का आने वाले दिनों के अंदर क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त बड़े खामोश हैं। वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे, बहुत सीधा सीधा उनके कभी कभार बयान आते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें इस वक्त खुलकर सियासत करने की जरूरत है उस तरीके से वो सामने नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह हो सकती है ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो इनको अगर हम डॉट टू डॉट कनेक्ट किया जाए तो यूं महसूस होता है कि शायद आने वाले दिनों में इमरान खान जेल से बाहर आएंगे और अब कोई ज्यादा लंबा अरसा वो जेल के अंदर रह नहीं सकते। उन्होंने जितनी मज़ामत करनी थी, जितनी मुश्किलात बर्दाश्त करनी थी, वो उन्होंने कर ली हैं। अब उनके लिए जो है वो आगे रास्ता आसान होने जा रहा है। अब देखते हैं कि आगे मुस्तकबिल करीब के अंदर क्या बड़ी पेशरफ्त होती है। फिर जो भी सूरत बनेगी उसके ऊपर फिर बात करेंगे और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे मुखातिब हूंगा। अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान ज़िशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।